गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय हिंदी व्याकरण में रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन है आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संयुक्त वाक्य। हम लोगों ने सरल वाक्य के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संयुक्त वाक्य होता क्या है? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य, जो वाक्य संयुक्त का मतलब ही होता है कंबाइन, यानी ऐसी वस्तु या ऐसा वाक्य या शब्द इसमें किन्हीं दो बातों का जिक्र हो। तो एक साधारण वाक्य होगा और एक मिश्र वाक्य, दोनों का जो जोड़ होगा वही क्या होगा? आपका संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन जुड़ेंगे किससे? संयोजक अवयव। ये नहीं कि एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, दोनों शब्द स्वतंत्र रहेंगे। क्या रहेंगे? दोनों शब्द स्वतंत्र रहेंगे, केवल संयोजक अवयव द्वारा ही क्या होगा? जुड़ेंगे, निर्भर नहीं रहेंगे, परजीवी नहीं रहेंगे। जैसे आम के पेड़ पे या अन्य पेड़ पर एक अन्य पेड़ जम जाता है, अगर बेल जम जाती है आम के पेड़ पे, तो वो परजीवी है। या जैसे जानवरों में जो कीड़े लग जाते हैं भैंसों में या अन्य जगहों पे, तो वो चिपके रहते हैं, उन्हीं पे उनका आश्रय है, यानी वो नहीं रहेंगे तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चाहे वो साधारण वाक्य हो तो चाहे आपका मिश्र वाक्य हो, दोनों का स्वतंत्र अपना वजूद होता है, अपना उनका अर्थ मान्य होता है उसका, और दूसरे का भी होता है। लेकिन जब वो लोग जुड़ते हैं तो उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता, बस वो क्या होता है? संयोजक अवयव या समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ते हैं। जो जिसमें कौन कौन सा है? वो और हो सकता है, अथवा है, तथा है, यों है, इसलिए है, सो है, अतः है, या अथवा नहीं, तो, अन्यथा, वरना, किंतु, मगर आदि बहुत सारे हैं। ना चाहे परंतु तमाम बहुत सारे हैं। ठीक, फिर से देख लो। जिन वाक्यों में साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य का मेल किससे होता है? संयोजक अवयव से या समुच्चय बोधक अवयव से होता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों वाक्यों को बनाने पर दोनों का अस्तित्व जो है वो समाप्त नहीं होता है। दोनों स्वतंत्र रूप से रहते हैं, परंतु जुड़ते केवल किससे हैं? मैंने बताया संयोजक अवयव से जुड़ते हैं, और संयोजक अवयव ये आपके हैं। इसको उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण कभी कभी एक चीज और है, कभी कभी संयुक्त वाक्य में जो संयोजक अवयव है वह नहीं रहता है। जैसे उसका उदाहरण है, क्या सोचा था क्या हो गया। क्या सोचा था क्या हो गया। इसमें है जो लोभ है वो है पर नामक समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो गया है। क्या सोचा था पर, यहाँ पे पर क्या हो गया? इस पर को हम लोग निपात भी कह सकते हैं। निपात एक शब्द है, अभी हाई स्कूल में आएगा, पढ़ेंगे। मतलब ये है कि ऐसा शब्द है जिसके रहेगा शब्द में, शब्द तब भी सही रहेगा, और नहीं रहने पर ऐसा नहीं होगा कि शब्द का अर्थ बदल जाएगा। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, भोजन में सब कुछ
डाल दें और नमक ना डालें तो स्वाद नहीं है। लेकिन ये निपात नमक नहीं है, ये जैसे अचार का काम करता है। ये अगर आप मिल गया तो थोड़ा ठीक है, नहीं मिला तो भी भोजन कर सकते हैं। ऐसे ही ये निपात, ये ऐसा काम करता है कि अगर शब्द में ना भी रहे तब भी बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि इसके बिना आपका वाक्य अधूरा हो जाएगा, वाक्य सही नहीं लगेगा। क्या सोचा था पर क्या हो गया, पर नामक जो समुच्चय बोधक या है या संयोजक अवयव, वो क्या हो गया है, उसका लोप हो गया। दूसरा जैसे काम किया है पैसा तो मांगूंगा कि। अब इसमें क्या है, इसमें इसलिए, इसमें इसलिए, इसमें इसलिए नामक जो संयोजक अवयव है उसका लोप हो रहा है। काम किया है इसलिए, यहाँ आपका इसलिए पैसा तो मांगूंगा ही। ठीक, काम किया है पैसा तो मांगूंगा ही, मतलब अगर ऐसे ही है काम किया है तो पैसा मांगूंगा ही, ये भी शब्द ठीक है। और अगर काम किया है इसलिए पैसा तो मांगूंगा ही, दोनों सही है। लेकिन इन दोनों के ना रहने पर भी ऐसा नहीं है बच्चों कि आपका जो शब्द है वो सही, वाक्य जो है वो आपका गड़बड़ा जा रहा है या खराब हो जा रहा है। जैसे एक वाक्य है, वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खा कर सो गया। अब इसे हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो वह क्या होगा, वह की जगह उसने हो जाएगा, उसने खाना खाया। अब हमें क्या है, हमें संयोजक, अब हमें क्या खोजना है, संयोजक अवयव। अब हमें संयोजक अवयव लगाना है, उसने खाना खाया, और संयोजक अवयव हम लोग अपने इस वाक्य के को व्यवस्थित करने के लिए जो उस पर सही बैठे, वो उसने खाना खाया और क्या हो गया, सो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, उसने खाना खाया इसलिए सो गया, ये भी सही है। लेकिन इतना कभी कभी बिना खाना खाए भी सो सकते हैं आदमी। तो क्या है, उसने खाना खाया और सो गया। खाना खाने के बाद नींद अच्छी लगती है, इसलिए सबसे सटीक जो है वो आपका संयोजक अवयव है, वो रहेगा आपका क्या, और ही। इसे एक और देख लो, दूसरा देखो, शाम होते ही, दूसरा उदाहरण देख लो, शाम होते ही गाय लौट आई। शाम होते ही गाय लौट आई। इसे क्या कैसे बनेगा ये,
इसका होगा शाम हुई, शाम हुई, और नामक हम लोग संयोजक अवयव जोड़ेंगे और गाय। लौट आए। और एक देख लें, दूसरा राम सब्जी खरीदने रोज बाजार जाता है। तो राम रोज बाजार जाता है और सब्जी खरीदता है। सब्जी खरीदता है। राम रोज बाजार जाता है और सब्जी खरीदता है। ये आपका कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। अगले बार हम लोग मिश्र वाक्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।